तो आजकल के बढ़ते हुए हार्ट अटैक के माहौल में क्या कभी आपको लगा है कि आपने भी आपके हार्ट के कंडीशन की, आपके हार्ट के हेल्थ की चेकअप करवा लेनी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो कुछ बेसिक टेस्ट जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके हार्ट की करंट कंडीशन क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक का ओवरऑल प्रिवेंटिव चेकअप करवा लेना क्यों ज़रूरी है। तो इसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कारण ये है कि जिस तरह से आज के तारीख में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो कि हर उम्र के लोगों में बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से हार्ट की हेल्थ का चेकअप करवा लेना कभी भी एक बहुत ही अच्छा कदम है सेफ्टी के हिसाब से। दूसरा कारण, अगर आपको हार्ट की बीमारी से रिलेटेड अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जैसे कि किडनी की बीमारी, थायराइड का प्रॉब्लम, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपके फैमिली में किसी दूसरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स आपको है, तो हार्ट के हेल्थ का एक प्रिवेंटिव चेकअप करवा लेना कभी भी एक सेफ कदम है। इसका तीसरा कारण ये है कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह की हेवियर देन यूजुअल आपको अगर एक्टिविटीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप एथलेटिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसको करियर के लेवल पे सीखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर कोई आप ट्रेकिंग का प्लान कर रहे हैं, आप मैराथन में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह की थोड़ी जो रिलेटिवली हेवी एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी हार्ट के हेल्थ का चेकअप करवा लेना एक अच्छा स्टेप है। तो अब हम आते हैं कि हार्ट के हेल्थ के चेकअप में एग्जैक्टली आपको क्या क्या चेक करवाना है और कौन से टेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक हार्ट का मॉडल दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस हार्ट के मॉडल में दो हार्ट के कंपोनेंट आपको क्लियरली दिख रहे हैं। एक तो ये हार्ट की मसल जो कि नॉर्मली पंप होती है, दूसरा हार्ट के ऊपर ये नसें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी तीसरा इसमें एक कंपोनेंट होता है और वो है हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हार्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि पावर जनरेटर होता है, जिसको कि हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होकर पूरे हार्ट में स्प्रेड होती है और वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो हार्ट की इस मसल को स्टिमुलेट करती हैं पंपिंग के लिए। तो इस तरह से हार्ट में तीन कंपोनेंट हैं, हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हार्ट की मसल और हार्ट की ब्लड वेसल्स। तो हमें टेस्ट ऐसे करने हैं जिसमें ये तीनों ही सिस्टम्स का कंप्लीट जांच हो जाए। तो अब हम आते हैं कि हार्ट के इन तीनों चीज़ों को देखने के लिए एग्जैक्टली हमें क्या टेस्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक टेस्ट है ईसीजी, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईकेजी भी कहते हैं। अब ईसीजी या ईकेजी ये क्या हमें बताता है? इसमें एक पेपर पे एक ग्राफ के शेप में या वेव्स के शेप में एक रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड या ये ग्राफ हमें ये बताता है कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसके बारे में मैंने अभी बात की, उसका कंडक्शन, उसका फ्लो किस तरह हो रहा है, क्या वो नॉर्मल हो रहा है या एबनॉर्मल हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट की कोई बीमारी है तो उसमें ये जो वेव्स पेपर पे बनते हैं, इसका जो ओवरऑल जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। उसके पैटर्न के अलावा इसमें हार्ट बीट का जो रेट है वो हमें पता चलता है, हार्ट बीट का जो रिदम है कि क्या आपकी हार्ट बीट रेगुलर चल रही है, इरेगुलर चल रही है, ये सब बातें भी पता चलती है। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक हार्ट का टेस्ट ईसीजी। इसके अलावा फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं 2D एको। इसका एक्चुअली फुल फॉर्म है 2 डायमेंशनल एकोकार्डियोग्राफी। ये बेसिकली एक सोनोग्राफी है। सिंपल शब्दों में कहें तो हार्ट की सोनोग्राफी को हम 2D एको कहते हैं। अब इस हार्ट की सोनोग्राफी में हमें क्या दिखता है? हार्ट की सोनोग्राफी में हमें पूरा ये हार्ट नज़र आता है। हार्ट की नसें इसमें हमें क्लियरली नज़र नहीं आती है। हार्ट के बाकी के कंपोनेंट्स अच्छी तरह से दिखते हैं, जैसे कि ये हार्ट की मसल उसमें नज़र आएगी। हार्ट के अंदर जो वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स क्या होते हैं? हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, उसके बीच के जो दरवाजे हैं उन्हें हम वाल्व्स कहते हैं। तो हमें ये हार्ट की मसल दिखती है, हार्ट के वो वाल्व्स नज़र आते हैं, हार्ट के जिन कमरों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कमरे नज़र आते हैं। हार्ट का इसमें हम बहुत सारी बीमारियां पता कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट का जो मसल है वो अच्छी तरह से पंप कर रही है या नहीं, क्या हार्ट का साइज़ बड़ा हो गया है,
कि हार्ट की जो वाल्व्स है वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चीज़ें हैं हार्ट की, ये सारी बातें हम 2D एको में पता कर सकते हैं। और इसके बाद हार्ट का जो तीसरा टेस्ट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट, ये तीसरा टेस्ट जो है ये हमें क्या बताता है? ये हमें मेनली ये बताता है कि ये जो हार्ट की नसें हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, ये नसें बेसिकली क्या करती है? हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती है और ब्लड में होता है हार्ट के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। तो इन नसों में क्या बराबर फ्लो चल रहा है या इसमें कुछ ब्लड फ्लो कम हो गया है, ये हमें बताता है स्ट्रेस टेस्ट। क्योंकि जब कोई व्यक्ति को हम स्ट्रेस टेस्ट के दौरान ट्रेडमिल पे चलाते हैं, उससे हार्ट पर काफ़ी प्रेशर आता है और अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो एडिक्वेट नहीं है, हार्ट के नसों में अगर कुछ ब्लॉकेजेस है, तो उस सूरत में जब वह व्यक्ति एक्सर्शन करता है, जब उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर जो स्ट्रेस टेस्ट के दौरान हम ECG करते हैं, उसमें काफ़ी एबनॉर्मल चेंजेस नज़र आते हैं। तो इस तरह से हार्ट के कंप्लीट सिस्टम को चेक करने के लिए हमें करना पड़ेगा ECG, 2D एको और स्ट्रेस टेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा जो आपने ध्यान में रखना है इन टेस्ट को करवाने के दौरान या करवाने से पहले। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इन टेस्ट को करवाने के पहले आपके किसी कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि बहुत बार ECG, 2D एको तक तो ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट है, ये काफ़ी लोगों के लिए अनसूटेबल हो सकती है। ये इन लोगों के लिए सही नहीं हो सकती जिनको ऑलरेडी ECG में कुछ प्रॉब्लम्स है, ECG जिनका एबनॉर्मल है उसमें हो सकता है ये स्ट्रेस टेस्ट करना सूटेबल ना हो। इसके अलावा अगर किसी को 2D एको में ये नज़र आया कि उसकी हार्ट में ऑलरेडी वीकनेस है, हार्ट कमज़ोर है, तो ऐसी सूरत में स्ट्रेस टेस्ट में जिस तरह का हार्ट पर प्रेशर आता है, इस तरह का लोड या प्रेशर उस व्यक्ति के हार्ट को देना सही नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिसमें स्ट्रेस टेस्ट करना अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है और इसलिए ये स्ट्रेस करवाने या ये सारे टेस्ट करवाने के पहले हमेशा आपके कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन से एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि आपके केस में हार्ट की कंडीशन और हेल्थ को जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट ज़्यादा और सबसे सही अप्रोप्रिएट रहेगा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो ECG हो, 2D एको हो, स्ट्रेस टेस्ट हो, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत बार ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव या नेगेटिव या एबनॉर्मल या नॉर्मल तरह के नहीं रहते। कई बार इसमें कुछ बॉर्डरलाइन चेंजेस नज़र आते हैं। कई बार वाल्व में थोड़ा लीकेज दिखेगा जो बहुत माइनर रहेगा, जो कि किसी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है और किसी व्यक्ति के लिए फिजियोलॉजिकल या नॉन इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट रह सकता है। उसी तरह ECG में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो अगेन काफ़ी बॉर्डरलाइन हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में वो इम्पॉर्टेंट समझे जा सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की क्लिनिकल प्रोफाइल के हिसाब से वही सेम चेंजेस अनइम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या नॉन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट्स हैं इसके एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन में मत जाइए कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल है। आपके डॉक्टर से पूछिए कि आपके कॉन्टेक्स्ट में आपकी जैसी क्लिनिकल प्रोफाइल है, उसके हिसाब से इन रिपोर्ट्स का आपके केस में क्या मायने बनता है। और तीसरा, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि टेस्ट अगर ये सारे आपके नॉर्मल आते हैं, ECG, 2D एको, स्ट्रेस टेस्ट, तो ये बिल्कुल नहीं समझना है कि चलो सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए तो अभी कोई टेंशन नहीं, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल टेस्ट देख के बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही गलत स्टेप रहेगा। नॉर्मल टेस्ट का सिर्फ इतना मतलब है कि आज की तारीख में, यानी कि जिस दिन आपके टेस्ट किए गए हैं उस दिन आपके हार्ट की कंडीशन नॉर्मल है। ये प्रेजेंट के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में नहीं। तो अगर टेस्ट नॉर्मल आए तो फंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्योंकि उस दिन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं तो फ्यूचर में जाके आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो नॉर्मल टेस्ट का मतलब बिल्कुल आप रिलैक्स और केयरफ्री हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको यूज़फुल लगी होगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सबको फ़ायदा मिले। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, क्वेरीज है या अगले वीडियो के लिए आप कुछ एक विषय सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।